दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंजील पुस्तक ईसा मसीह के जीवन के भी 325 साल के बाद में 27 अलग अलग पुस्तकों का संकलन करके बनाई गई थी। उसके बाद में इंजील प्रचारित और प्रसारित हुई थी, लेकिन मोहम्मद साहब के जीवन से पहले इंजील आ चुकी थी। इसलिए हो सकता है कि मोहम्मद साहब को इंजील के नाम पर ऐसा कुछ भ्रामक शब्द सुनाया गया हो, उनको ऐसे कोई कथानक सुनाई गई हो जिससे कि उनको लगता होगा कि ईसा मसीह के समय पर ही इंजील पुस्तक थी। हर एक मोहम्मदी के घर में कुरान होती है, हर एक ईसाई के घर में बाइबिल होती है, लेकिन हर हिंदू के घर में गीता, वेद, उपनिषद, दर्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो केवल ये तो कहता है कि हिंदू खतरे में है, हम लोग खतरे में हैं, लेकिन अपने धर्म को जानने के हेतु उस पर कार्य नहीं करता। इसीलिए मैं अपील करना चाहता हूं आप सबसे, सनातन हार्ट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, उस पर जाइए और अपने ग्रंथ घर बैठे ही खरीदिए और इसके द्वारा दिया गया एक एक पैसा सनातन सेतु के निर्माण में लगेगा। दोस्तों, अगर हम कुरान की सूरे आराफ की आयत संख्या 19 पर पहुंचते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और हमने आदम से कहा कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहां चाहो जाओ, जो मर्जी हो खाओ, मगर इस एक दरख्त के पास न फटकना, नहीं तो तुम पापी हो जाओगे। आगे कहते हैं, कहा कि तुम मियाँ बीबी और शैतान तीनों जन्नत से नीचे उतर जाओ, तुम में एक का एक दुश्मन है और तुमको एक ख़ास वक्त तक ज़मीन पर रहना होगा और एक वक्त तक बरतना होगा। इसमें आते हम, ये मिलता है हमको कुरान आराफ रकू 2 आयत संख्या 24 में। अब अगर हम पूर्व की पुस्तकों में देखते हैं जिसमें कि मुसलमान ये दावा कर रहे हैं कि सेम टू सेम दोनों पुस्तकें एक ही होनी चाहिए क्योंकि एक ही अल्लाह के मुंह से निकली हैं। अब अगर हम उससे पहले की तौरात उत्पत्ति 2 आयत संख्या वर्ष नंबर 7 उसकी पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ज़मीन की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था यानी कि बनाया था, उसको वहाँ पर रख दिया। तौरात उत्पत्ति 2 आयत संख्या उसकी है 8। अब कुरान में तौरात का क्या विरोध हो रहा है उसको देखते हैं। कुरान कहती है, सूरह यूनिस आयत संख्या 37, यह कुरान किताब जो है इस किस्म की नहीं है कि खुदा के सिवाय और कोई उसे अपनी तरफ से बनाकर ले आए, बल्कि जो किताबें इसके पहले की हैं उनकी यह किताब यानी कि कुरान तस्दीक करती है और उन्हीं की तफसील है। इसमें संदेह नहीं है कि यह खुदा की ही उतारी हुई किताब है। जिन मित्रों ने मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए ये बात कही थी उन्होंने भी इसी आयत का हवाला दिया था। अब आप मुझे बताइए कि कुरान तो कहती है कि आदम, हव्वा और शैतान को बनाया कहाँ गया था? जहाँ पर अल्लाह खुद रहता था यानी कि स्वर्ग में, और वहाँ से फिर उनको खदेड़ा गया था, गिराया गया था ज़मीन पर। लेकिन तौरात क्या कहती है, उसका उत्पत्ति वक्तव्य, उसकी आयतें क्या कहती हैं दोस्तों? वो कहती हैं कि ज़मीन पर ही बनाया गया था और अदन देश में बगीचा बना करके वहाँ पर उसको रखा गया था, यानी कि वहाँ पर स्वर्ग में बनाए जाने या फिर स्वर्ग से खदेड़े जाने का कोई विषय नहीं आता है, वहाँ से गिराए जाने का कोई विषय नहीं आता है। तो इससे हमको क्या समझना चाहिए? क्या हमको इससे ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह का दिमाग भी घूमता है, उसको अपनी ही रचाई हुई दुनिया पर, अपनी ही रचाई हुई दुनिया के बाशिंदों पर, या फिर कहें कि आदम, हव्वा और शैतान के ऊपर, उनकी बनाई हुई खुद की रचना के ऊपर जो उनका खुद का इतिहास था वही याद नहीं रहता है, या वो भटक जाते हैं? या फिर हम ये समझें कि ये जो बाद में आई हुई किताब है जिसको हम कहते हैं किताब हवा हवाई, इसको अपने मन से रचा गया है किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसने कहीं पर कुछ बातें सुनी, उसमें से कुछ याद रही और वो कुछ भूल गया। ऐसा भी हो सकता है। तो क्यों ना इसके ऊपर शक किया जाए, और क्यों इस किताब के एंड में लिखा गया है कि इसके ऊपर शक व शुबा करना पाप है? इसी वजह से लिखा गया है दोस्तों,
ताकि कोई इसके ऊपर शक व शुबा करेगा तो इसके ऊपर से उसका विश्वास उठ जाएगा। लेकिन अल्लाह मियाँ ने काफिरों को बनाया ही इसलिए है ताकि वो इसके ऊपर शक व शुबा कर सकें। एक मोमिन नहीं कर सकता लेकिन काफिर कर सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मरियम के विषय में भी कुरान बहुत सारा कुछ झूठ बोलती है, लाग लपेट करती है, हेर फेर करती है, या फिर कहें तो पूरी तरीके से विरोधाभासी बातें करती हैं पूर्व की पुस्तकों से। जबकि मरियम आदि के विषय में, उनके परिवार के विषय में कुरान कोई पुख्ता किताब नहीं मानी जाएगी। उससे पूर्व की और उनके समय की निर्धारित पुस्तकें ही पूरी तरीके से प्रमाणिक मानी जानी चाहिए। तो कुरान क्या कहती है उसको पढ़ते हैं। कुरान का सूरे मरियम है और उसकी आयत संख्या 22 है। उसमें कहा जाता है कि फिर उसको एक खजूर के पेड़ की जड़ के पास बच्चा जनने का दर्द उठा। मरियम ने कहा, अगली आयत है ये आयत है सूरे मरियम और उसकी आयत संख्या 23। अगर मैं इससे पहले मर चुकी होती और भूली बिसरी हो गई होती। फिर उससे अगली आयत में कहते हैं, 24वीं आयत में कहते हैं, फिर उसको उसके नीचे से आवाज़ आई कि उदास ना हो, तेरे परवरदिगार ने तेरे नीचे एक चश्मा बहा दिया है। चश्मा कहते हैं तालाब को। और फिर अगली आयत में यानी कि 25वीं आयत में कहते हैं, और खजूर की डालों को अपनी तरफ हिलाओ, उससे तेरे लिए पक्के खजूर नीचे गिरेंगे। फिर खाओ और चश्मे का पानी पियो और बेटे को देखकर आंखें ठंडी करो। फिर कोई आदमी दिखलाई पड़े, वह तुझसे पूछे तो इशारे से कह देना कि मैंने दयालु रहमान का रोज़ा रखा है, सो मैं आज किसी आदमी से बात नहीं करूँगी। 26वीं आयत। 27वीं कहते हैं, फिर मरियम उस लड़के को गोद में लिए हुए अपने जाति के लोगों के पास आई। वह उसे देखकर कहने लगी कि मरियम, यह तूफान कहाँ से लाई है। 27वीं आयत। ए हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही बदकार था और न तेरी माता ही बदचलन थी। आयत संख्या 28 में कहते हैं, उसके बाद में तो मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा किया कि जो कुछ पूछना हो इससे पूछ लो। वह कहने लगे कि हम गोद के बच्चे से बात कैसे करें। आयत संख्या 29। इस पर बच्चा यानी कि ईसा बोला, मैं अल्लाह का सेवक हूँ, उसने मुझको किताब इंजील दी है और मुझे पैगंबर बना करके भेजा है। यानी कि अभी नवजात शिशु बोलने लगा है, ऐसा आयत संख्या 30वीं कहती है। और कहीं भी रहूं मुझको बरकत दी है, मुझको आज्ञा दी है कि जब तक मैं ज़िंदा रहूं नमाज पढ़ूं और ज़कात दूं। आयत संख्या 31। गजब की बातें हैं ना। अभी हम मत्ती को पढ़ते हैं और वहाँ से हमको पता लगा कि एक्चुअलिटी है क्या और कुरान आप लोगों के साथ में कितना खेला खेल रही है। कुरान में वर्णित ऊपर की जितनी भी कथा है वो बाइबल के इंजील भाग के सर्वथा विपरीत है, विरोधाभासी है और पूरी तरीके से दोस्तों कपोल कल्पित कहानी है। पढ़ते हैं मत्ती 1:24 को, तो उसमें हमें पता मिलता है कि सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आया। फिर 25वीं आयत में कहते हैं, और जब तक वह पुत्र नहीं जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। यूसुफ रात को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर के मिस्र की ओर चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वहीं पर रहा। यह है मत्ती 2:14 और 15 वर्ष। उसके बाद में उन दिनों औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, यानी कि लिखा पढ़ी हो। ऐसा लूका 2:1 में हमको पढ़ने को मिलता है। सो यूसुफ भी इसीलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील और नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को चला गया। लूका 2:4 में मिलता है। फिर 2:5 में कहते हैं, अपने मंगेतर के साथ जो गर्भवती थी वो नाम लिखवाए। फिर 2:6 में कहते हैं, उनके वहाँ रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए। फिर आगे 2:7 में हमें मिलता है कि और वह अपना पहिलौठा पुत्र जनी, यानी कि पहला पुत्र, उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा क्योंकि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। तो दोस्तों, इससे हमको क्या जानने को मिलता है? इससे हमें यह जानने को मिलता है कि कुरान में ये सब बातें जो लिखी गई हैं वो कपोल कल्पित कहानियाँ हैं।
ईसा मसीह के खुद के जीवन से जुड़ी हुई जो किताबें हैं वो कहती हैं कि वो किसी खजूर के पेड़ के नीचे नहीं थी, उनका पति भी उनके साथ ही था। कुरान कहती है कि उसके साथ में पति नहीं था। बाइबल कहती है कि उस समय पर मरियम एक सराय में थी, लेकिन कुरान कहती है कि वो एकदम जंगल, खुले जंगल में थी। इन दोनों में भी विरोधाभास है। यहाँ पर यह भी पता लगता है कि वो इस बच्चे को चरनी में लपेट करके मिस्र देश की तरफ चले गए थे, क्योंकि राजा से उनको खतरा था कि इस बच्चे को वो मार सकते हैं। आगे हमें एक और बात पता लगती है दोस्तों, जिसमें कि एक बहुत बड़ा झोल है और कुरान की सत्यता के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वो है वो आयत जिसमें कहा गया है कि उस बच्चे ने खुद ने कहा, मैं इंजील लेकर के उतरा हूँ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि इंजील पुस्तक ईसा मसीह के जीवन के भी 325 साल के बाद में 27 अलग अलग पुस्तकों का संकलन करके बनाई गई थी। उसके बाद में इंजील प्रचारित और प्रसारित हुई थी, लेकिन मोहम्मद साहब के जीवन से पहले इंजील आ चुकी थी। इसलिए हो सकता है कि मोहम्मद साहब को इंजील के नाम पर ऐसा कुछ भ्रामक शब्द सुनाया गया हो, उनको ऐसे कोई कथानक सुनाई गई हो जिससे कि उनको लगता होगा कि ईसा मसीह के समय पर ही इंजील पुस्तक थी। यहाँ पर भी कुरान का भंडाफोड़ हो जाता है और ईसा मसीह के विषय में बोले गए झूठों से भी मोहम्मद साहब का खुद भी भंडाफोड़ होता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। इस वजह से भी इस्लाम के ऊपर, उनकी आयतों के ऊपर कोई भी सामान्य व्यक्ति धीरे से, आसानी से, व्यवहारिक तौर पर विश्वास नहीं कर सकता है। इसके बाद में अगर हम चले कि बच्चा कहता है कि नमाज पढ़ने की जहाँ तक की बात है, तो दोस्तों ईसा मसीह के जाने के भी 600 साल के बाद में कुरान की शुरुआत हुई थी। उसमें भी जो शुरुआती 7 आयतें हैं उनको पढ़ कर के नमाज अदा करने की शुरुआत हुई थी, वो भी मोहम्मद साहब के दौरान। इस कुरान पुस्तक में यह बताया गया है कि ईसा मसीह भी नमाज पढ़ा करते थे और मुस्लिम लोग बिना कुछ सोचे समझे अपने मुल्ला मौलवियों की बातों में आकर के इस तरीके की भ्रामक बातें संसार में फैलाते फिरते हैं कि ईसा मसीह पैदा होते ही इस तरीके से इंजील और नमाज पढ़ने की बातें करने लगे थे, जो कि सरासर झूठ है, कपोल कल्पित कथाएं हैं और इसमें हमको सच्चाई का दूर दूर से कोई संबंध नज़र नहीं आता है।